फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th एसपी में सेक्रेटरी के प्रकार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेक्रेटरी के प्रकार में निजी सेक्रेटरी, राजकीय सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, राजदूत कार्यालय के सेक्रेटरी, विभागीय सेक्रेटरी और मंडल के सेक्रेटरी के बारे में अभ्यास किया था। आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटरीज, उसी का इम्पोर्टेंट ये पार्ट आप कह सकते हो या मान सकते हो। तो उसके बारे में आज जो है कंपनी सेक्रेटरी, तो उसके प्रकार कौन कौन से हैं, जो हमारा अभ्यास का विषय ही है सेक्रेटरी, तो उसी के बारे में जानना है। इसलिए ये हमारा जो वीडियो है वो कैसा है, इम्पोर्टेंट है। तो कंपनी सेक्रेटरी के हमने देखा था वैसे के दो प्रकार होते हैं, जैसे कि सामान्य प्रकार का सेक्रेटरी, दूसरा कौन सा था, प्रबंध सेक्रेटरी। तो सामान्य सेक्रेटरी के जो प्रकार है उसमें वो सेक्रेटरी के कार्य कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला है कंपनी की तरफ से क्या करना है, उसको पत्र व्यवहार करना है। कंपनी की तरफ से उसको जो अलग अलग पक्षकार होता है, जैसे कि सरकार है या तो फिर अपने अंशधारक है, उनके साथ या तो कोई भी पक्ष हो सकता है, बाह्य आंतरिक। तो कंपनी की ओर से वो क्या करता है, पत्र व्यवहार करता है। उसके बाद दूसरा कार्य है उसका संचालक के आदेश अनुसार अंश और डिबेंचर प्रकाशित करना। आपको पता है कि कंपनी में क्या किया जाता है, अंश पूंजी के क्या किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं। उसमें अंश भी हो सकते हैं और डिबेंचर भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्रकाशित करने के समय पे क्या होता है, बहुत सारी प्रोसीजर करनी पड़ती है। तो वो सारी तैयारी करने का काम किसका रहता है, सेक्रेटरी का रहता है। वो सारे कार्य, अंश प्रकाशित करने का या डिबेंचर हो, तो वो सारे कार्य कौन करता है, यहाँ पे सेक्रेटरी ही करता है। किसके आदेश अनुसार, तो वो किसके आदेश अनुसार, संचालक के आदेश अनुसार करना होता है। फिर है शेयर वितरण, शेयर जब्ती, शेयर परिवर्तन। ये जुड़े हुए हैं किसके साथ, अंश के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कार्य भी किसको करना पड़ता है, सेक्रेटरी को। शेयर वितरण अर्थात क्या होता है, अंश प्रकाशित किए जाते हैं, फिर क्या होता है, जाहिर जनता उसमें भरती है, पैसा लगाती है। फिर अंश एकत्रित जो पूंजी होती है उसमें से अंश को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो उसकी सारा कार्य कौन करेगा, ये सेक्रेटरी करेगा। उसी तरह से शेयर जब्ती, जब कोई अंशधारक सारी किस्त शेयर की भर नहीं पाए तो उसके शेयर क्या किए जाते हैं, जब्त किए जाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, शेयर जब्ती। तो उसकी भी प्रोसीजर कैसी होती है, लंबी होती है। उसी तरह से शेयर परिवर्तन करना, शेयर को क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। वो कार्य भी किसको करना पड़ेगा, सेक्रेटरी को ही करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए, सारा नीति नियम का क्या हो, उसको ज्ञान हो, ऐसा सेक्रेटरी पसंद करना चाहिए। चौथा है, यहाँ पे देखिए आप कि सदस्यों को सभा के संबंध में नोटिस देना। सदस्य अर्थात क्या, जो अंशधारक है या तो डिबेंचर है, जो कंपनी के साथ जुड़े हुए, उनके लिए जो भी सभा तैयार की जाती है, सामान्य सभा होती है, तो उसकी भी तैयारी किसको करनी है, सेक्रेटरी करना है। तो सामान्य सभा या किसी भी प्रकार की सभा जब तैयार की जाती है, उसके अंदर पहले तो क्या होता है, जो उसके साथ जुड़े होते हैं सदस्य, उनको नोटिस भेजनी होती है। फिर नोटिस भेजने के बाद आप जो सभा बुलाने वाले हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट्स रखोगे, वो एजेंडा तैयार करना पड़ता है। फिर वो मीटिंग होती है, उसके बाद वो मीटिंग में जो बातचीत होती है तो वो भी क्या की जाती है, उसमें से पॉइंट्स निकालना, उसे क्या कहा जाता है, मिनिस्ट कहा जाता है। मतलब कि जो भी कार्यवाही होती है, कि जो भी प्रस्ताव पारित होता है उसको क्या करना, नोट करना। ठीक है, बाद में है उन्हें संभालने का कार्य, मतलब कि उसको सही तरीके से रखना। वो सारा कार्य भी कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी का सामान्य सेक्रेटरी करता है। फिर पांचवा है कंपनी के धारा अनुसार आवश्यक पत्र, मतलब कि कंपनी एक्ट का नियम करते हुए जो भी आपको दस्तावेज रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजना है, तो वो तैयार करना, उनको भेजना सही समय पे, और उसका क्या करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, अर्थात पंजीकरण करवाने का। वो कार्य भी किसका है, कंपनी सेक्रेटरी का है। ठीक है, आगे छठा है डिविडेंड वितरण करना। डिविडेंड कितना रखा जाएगा वो तो कौन तय करता है, संचालक मंडल प्रस्ताव पारित करता है सामान्य सभा में। ठीक है, फिर डिविडेंड को वितरण किस तरह से करना है, अर्थात कि किस तरह से पहुंचाना है, वो प्रोसीजर भी कौन करेगा,
सामान्य सेक्रेटरी। तो हम देख सकते हैं कि सामान्य सेक्रेटरी का कार्य कैसा है, मोस्टली कंपनी के बाहर का कार्य है। जबकि दूसरा जो प्रकार है प्रशासनिक सेक्रेटरी, उसका कार्य क्या है, मोस्टली इकाई के अंदर अर्थात कि कंपनी के अंदर का कार्य आंतरिक कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हम कंपनी सेक्रेटरी का दूसरा प्रकार है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, ये दिखते हैं। तो इसके अंदर वो कंपनी के आंतरिक कार्य के साथ मोस्टली जुड़ा होता है। फर्स्ट है कर्मचारियों का क्या करना, चयन करना, नियुक्त करना। अपने अधीनस्थ जो भी कर्मचारी उसको चाहिए उसको क्या करना, पसंद करना, ठीक है, और उनको नियुक्त करना। दूसरा है कंपनी की तरफ से वार्तालाप करना, मतलब मीटिंग करना कंपनी की ओर से, और जो भी एग्रीमेंट करना है, अनुबंध करना है, करार करना है, खुद के नाम से नहीं लेकिन कंपनी के नाम से उसको करना है, किसकी, संचालकों के आदेश के अनुसार, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, हिसाबों की देखरेख रखना। जो भी हिसाब तैयार किए जाते हैं वो सही तरीके से हो रहे कि नहीं हो रहे, खर्च किस तरह से किया जाता है, आय कहाँ पे रखी जाती है, कितने प्रमाण में होती है, वो सबका ध्यान रखने का कार्य भी किसका बन जाता है, यहाँ पे इसका ये सेक्रेटरी का बन जाता है। चौथा है संचालक मंडलों को, यहाँ पे कार्य कौन करता है, सेक्रेटरी करता है, ना ही कि संचालक मंडल। तो कार्य कैसे करना है, किस तरह से करना है और कौन से करना है, उसका नॉलेज किसको ज़्यादा होगा, सेक्रेटरी को। तो यहाँ पे सेक्रेटरी क्या करता है, संचालकों को नीति नियम बनाने में क्या बनता है, सलाह सूचन देता है, अर्थात के मार्गदर्शन देता है, ठीक है। पांचवा लास्ट है, देखिए कंपनी के विविध विभागों पे देखरेख रखना। आपको पता है कि जैसे कंपनी का कैसा होता है, त्रिस्तरीय स्तर होता है इकाई का, उच्च स्तर, मध्यस्थ स्तर और निम्न स्तर, ठीक है। तो अलग अलग मध्यस्थ स्तर में क्या होता है, अलग अलग विभाग होते हैं, कर्मचारी विभाग होता है, वित्तीय विभाग होता है, उत्पादन विभाग जो होता है, वो सब पे ध्यान रखने का कार्य भी किसका होता है, सेक्रेटरी का होता है। तो हम देख सकते हैं संचालक से ज़्यादा कार्य किसका बनता है, कंपनी सेक्रेटरी का बनता है। और संचालक और कर्मचारी, ठीक है, वो कंपनी के दोनों को बीच में जोड़ने वाली कड़ी कौन सी बनती है, वो है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी का कार्य कैसा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं मंडल का सेक्रेटरी। मंडल के सेक्रेटरी कोई भी हो, मतलब कि विद्यार्थी मंडल का सेक्रेटरी हो, क्लब का सेक्रेटरी हो, शैक्षणिक संस्था का सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, परंतु उसका कार्य एक जैसा ही मोस्टली होता है। जैसे कि उसका कार्य क्या होता है, जो उसके सदस्य है उन सदस्यों के प्रश्नों का क्या करना, प्रस्तुतिकरण करना, दूसरे के आगे उनकी क्या करना, रजूआत करना, फिर उसका संचालन करना मंडल का, फिर कायदा की और नीति नियम जो होते हैं उसका क्या करना, पालन करना। इसी के लिए सेक्रेटरी की क्या की जाती है, हर मंडल में नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अभी वर्तमान समय में अलग अलग प्रकार के मंडल के सेक्रेटरी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट है विद्यार्थी मंडल का सेक्रेटरी। विद्यार्थी मंडल का सेक्रेटरी का कार्य क्या होगा, विद्यार्थी की ओर से उसको समस्या की रजूआत करना, चर्चा करना, उसके लिए फिर अपने अधिकार जो होते हैं वो अधिकार की बात करना, अपने प्रश्नों का क्या करना, समाधान करना। इसके लिए क्या किया जाता है, एक मंडल तैयार किया जाता है और उसकी रचना करके उसका सेक्रेटरी बनाया जाता है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, जीएस के नाम से जाना जाता है। ऐसे सेक्रेटरी कहाँ पे होते हैं, तो स्कूल और कॉलेज में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लब का सेक्रेटरी। क्लब का सेक्रेटरी रिलेटेड टू खेलकूद के साथ जुड़ा हुआ है और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, देखो स्पोर्ट्स क्लब का होता है सेक्रेटरी। ऐसे अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, जिसका कार्य क्या होता है, जो क्लब ने नीति नियम बनाए हैं उसका सब पालन कर रहे नहीं कर रहे वो देखना, और आवश्यकता के अनुसार जो भी क्लब की आवश्यकता होती है, उसके सदस्य की आवश्यकता होती है, उसका क्या करना, तैयारी करना, उसकी तैयारी करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षणिक संस्थाओं का सेक्रेटरी। तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि सिर्फ एक स्कूल नहीं होती, लेकिन उनका बहुत सारा कार्य विस्तार कैसा होता है, अधिक होता है। जैसे कि हायर सेकेंडरी होना, हायर सेकेंडरी होना, फिर कॉलेज होना, अलग अलग विशिष्ट
टेक्निकल कॉलेज होना, तो उनका कार्यक्षेत्र कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो उनके लिए किसका किया जाता है, एजुकेशनल सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है। उसके कार्य, इसके लिए उसकी क्या किया जाता है, नियुक्ति की जाती है। और उसको क्या कार्य करना होता है, उसकी व्यवस्था का अर्थात कि प्रबंध का कार्य करना होता है। अब ये आगे का टॉपिक मजदूर मंडल का सेक्रेटरी, जिससे हम कैसे है, जानकारी है हमें उसके बारे में। तो अलग अलग क्षेत्र के मजदूर अपनी मांग डिमांड पूर्ण करने के लिए क्या बनाते हैं, अपना मजदूर संघ बनाते हैं, ठीक है, जिसके कौन से नाम से जाना जाते हैं, मजदूर मंडल के रूप नाम से जाना जाता है। उसका कार्य क्या होता है कि मजदूरों की जो भी समस्या होती है, जो भी मांग होती है, वो किसके सामने, अन्य के सामने प्रस्तुत करना, और उसको क्या होता है, योग्य हो तो सही तरीके से उसको मनवाने का कार्य करना, मजदूरों को क्या देना, संतुष्ट देना। तो यहाँ पे आपको दी गई है एक इंटुक और दूसरी कौन सी है, आईटुक। तो ये मंडल कैसे, इसके लिए ही कार्यरत है। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी ने 1922 में क्या किया था, अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ की स्थापना की थी 1922 में। अभी नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारी मंडल का सेक्रेटरी। तो व्यापारी मंडल में उत्पादककर्ताओं का मंडल, सेवा मंडल, जो भी व्यवसाय करता है वो सारे व्यवसाय करता है, अलग अलग जो व्यवसाय करते हैं सबका समावेश इसके अंदर होता है। सबके अलग अलग क्या होते हैं, मंडल होते हैं, और उनके क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। वो कार्य क्या करता है कि नीति नियम का पालन करना और उसका संचालन करना, और अपने समस्याओं का निराकरण करने के लिए सेक्रेटरी की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। मंडल के सेक्रेटरी का लास्ट टॉपिक हमारा है सहकारी मंडली का सेक्रेटरी। आपको पता ही है कि सहकारी मंडली की रचना क्यों होती है, तो सदस्यों का आर्थिक सामाजिक उत्कर्ष के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है, आपका बीए में चैप्टर भी है सहकारी मंडली का, तो उसके अंदर आपको पता है अलग अलग प्रकार की कैसी सहकारी मंडलियाँ होती है, ठीक है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, स्कूल कॉलेज के लिए भी अलग अलग प्रकार की क्या होती है, सोसाइटीज़ होती है। तो उनके लिए भी किसकी, सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि वो खुद कार्य नहीं करते हैं, वो किसी और को उसके लिए क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। क्यों, तो उसकी नीति नियम किस तरह से कार्य करना है, किसके साथ कार्य करना है, वो सब नॉलेज हर एक व्यक्ति को नहीं होता है। इसलिए वो अपने कार्य के लिए क्या करते हैं, अन्य व्यक्ति की पसंदगी करते हैं। तो ये वीडियो में हमने क्या देखा कि कंपनी सेक्रेटरी के प्रकार देखे, जो कौन से थे, एक तो था प्रशासनिक सेक्रेटरी और दूसरा कौन सा था, सामान्य सेक्रेटरी। और हमने दूसरा पॉइंट देखा मंडल के अलग अलग प्रकार के सेक्रेटरी, और हर एक सेक्रेटरी का कार्य क्या होता है। यहाँ पे मंडल के सेक्रेटरी में समस्या की रजूआत करना और उसका निराकरण करके कंपनी के नीति नियमों का क्या करना, पालन करना होता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।